हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मालेक्स, आवर स्टडी पार्टनर वेयर लर्निंग मीट्स हीलिंग। आज हम लोग 15 जीपैट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम लोग फार्मास्यूटिक्स पार्ट को फोकस करेंगे। If you are visiting this channel for the first time, please like and subscribe our channel to get more updates about GPAT, NIPER and pharmacy. तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। Which of the following is a नॉट अ स्केल अप प्रोसेस? इसमें हमसे पूछ रहा है नॉट अ स्केल अप प्रोसेस। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्केल अप प्रोसेस का फ्लो क्या होता है। स्केल अप में सबसे पहले लैबोरेटरी वर्क आता है, देन इज द पायलट प्लांट एंड फाइनली इज द इंडस्ट्रीज। तो जो इस फ्लो में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो इसको हम कहेंगे स्केल अप प्रोसेस, लेकिन अगर ऑपोजिट हो रहा है दैट इज नॉट अ स्केल अप प्रोसेस। तो अगर हम देखें लैबोरेटरी टू पायलट प्लांट, ये हमारा स्केल अप प्रोसेस है। पायलट प्लांट टू इंडस्ट्रियल स्केल, ये भी हमारा स्केल अप प्रोसेस है। लेकिन इंडस्ट्री टू पायलट प्लांट हमारा स्केल अप प्रोसेस नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन भी वही था, नॉट अ स्केल अप प्रोसेस। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी। आइए जान लेते हैं क्या होता है पायलट प्लांट और क्या होता है स्केल अप प्रोसेस। पायलट प्लांट होता है इंटरमीडिएट बैच साइज को मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चर ड्रग प्रोडक्ट बाय अ प्रोसीजर fully representative of and stimulatory to that of the manufacturing scale। सेम जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया है, स्टैंडर्ड बनाया गया, उसको हम थोड़ा बैच साइज इंक्रीज करके अगर बनाए तो उसको हम कहते हैं पायलट प्लांट का स्केल अप। एंड देन वो सेम प्रोसेस होता है जो कि हम इंडस्ट्री में भी फॉलो करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज स्केल अप। नेक्स्ट टू पायलट प्लांट, पायलट प्लांट के बाद जो प्रोसेस होगा दैट इज अ स्केल अप प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट हैज बीन मेंशन्ड इन आईसीएच। किस आईसीएच गाइडलाइन में क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को मेंशन किया गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, Q9। जैसे ये आईसीएच के गाइडलाइंस है, सबसे पहला आता है क्वालिटी, देन इज सेफ्टी, देन इज एफिकेसी एंड फाइनली इज द मल्टीडिसिप्लिनरी। तो क्वालिटी के अंदर Q1 से Q10 तक होते हैं, तो इसको आपको याद कर लेने हैं। तो सबसे पहला जो हम Q9 जो हमारा क्वेश्चन है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट Q9 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ IVAC। तो ये आंसर डायरेक्ट होगा हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, दैट इज ऑप्शन सी। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि HVAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और वेंटिलेशन क्या क्या होंगे, और इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको गो थ्रू कर लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MOU स्टैंड्स फॉर। ये हमारा बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है मेमोरेंडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज आउटलाइंड इन अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीएच गाइडलाइन इन्वॉल्व्स। सबसे पहले आईसीएच का मतलब क्या है? आईसीएच क्या है? आईसीएच गाइडलाइन क्या है? आईसीएच क्या होता है कि ये एक बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट के कुछ लोग और इंडस्ट्री के कुछ लोग साथ में आए और एक कमिटी बनाए और मिलके एक गाइडलाइन पास किए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आईसीएच गाइडलाइन। अब आईसीएच गाइडलाइन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? क्या होते हैं? क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये क्या है? क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्सिनोजेनिसिटी एंड जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी इज अ डैश एस्पेक्ट ऑफ आईसीएच गाइडलाइन। तो ये हमारे आईसीएच गाइडलाइन अगर हम लोग पढ़ते हैं वो क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी, तो उसमें हमें पता चलता है कि सेफ्टी गाइडलाइन में ये कार्सिनोजेनिसिटी एंड जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी को मेंशन किया गया। सो ऑप्शन ए, सेफ्टी गाइडलाइन इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये हम देख सकते हैं कि क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या क्या मेंशन किया गया है। Our next question is state the other name of dry granulation। Dry granulation का दूसरा नाम क्या है? हमें पता है, that is slugging। Next is empty gelatin capsule has recommended
Storage condition at first option is 15 to 25 degrees Celsius, second is 5 to 25 degrees Celsius, third is 15 to 35 degrees Celsius and fourth is 5 to 10 degrees Celsius. So इसका आंसर आपको याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार जीपैट में देखा गया है और ये कैप्सूल चैप्टर से, और कैप्सूल चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जीपैट में आते ही हैं. तो इसका आंसर कौन सा सही है? 15 to 25 degree Celsius. Next question is anti-stoke is a CGS unit for the following property. तो हमें पता होना चाहिए एंटी-स्टोक CGS यूनिट किसका है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन की CGS यूनिट क्या है. सरफेस टेंशन का CGS यूनिट डायरेक्ट है डाइन. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का CGS यूनिट क्या है? ग्राम पर मीटर इनटू सेकेंड. फ्लूइडिटी का क्या है? पास्कल इनटू सेकेंड. तो बचा कौन? काइनेमेटिक विस्कोसिटी. इसका क्या है? सेंट्री स्टोक. तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी. आप इनके डेफिनेशंस एक बार देख सकते हो कि सरफेस टेंशन, फ्लूइडिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के क्या डेफिनेशन है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं सीजीएस का क्या है? स्टोक्स. उसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. और इसका फॉर्मूला भी एक बार आप गो थ्रू कर लेना. डैश इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो EMEA किसका है? यूरोप का. MPA किसका है? स्वीडन. MHRA किसका है? यूके. और सिडिस्को किसका है? ये इंडिया का है. तो ऑप्शन बी सिडिस्को करेक्ट आंसर है. ये सारे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो कि एक बार आप देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी कॉमन है जीपैट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्लेज अ वाइटल रोल इन द सेफ्टी इन हॉस्पिटल. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, PTC. PTC का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी थ्योरेपेटिक कमिटी. Pharmacy Therapeutic Committee evaluates, educates, and advises medical staffs and organizational administration in all matters pertaining to the use of medication. Next question is, which of the following can be used as an excellent lubricant? तो कौन से यूज हो सकता है एज एन एक्सीलेंट लुब्रिकेंट? दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट. तो आखिर ये लुब्रिकेंट्स होते क्या हैं? लुब्रिकेंट्स जैसे कि अगर कोई डाई कैविटी है, टैबलेट मैन्युफैक्चर में ये डाई कैविटी है और ये टैबलेट है, तो इनके बीच की फ्रिक्शन को रिड्यूस कौन करेगा? लुब्रिकेंट. और एंड ऑल्सो इंप्रूव्स ग्रैन्यूल्स फ्लो फ्रॉम द हॉपर टू द डाई कैविटी. जो हॉपर होती है जिससे वो डाई कैविटी में हम लोग ग्रैन्यूल्स को सेंड करते हैं, तो इनके बीच की भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लुब्रिकेंट. इट गिव्स शाइन टू द फिनिश्ड टैबलेट. इसके एग्जांपल्स हैं टैल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, स्टीरिक एसिड, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल एंड पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल. ये सारे एग्जांपल्स हैं लुब्रिकेंट के जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन जीपैट में पूछे गए. नेक्स्ट इज द फर्स्ट डिजिट इन द प्रोपेलेंट नंबर रिप्रेजेंट्स. फर्स्ट डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो फर्स्ट डिजिट अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेकंड डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड थर्ड डिजिट टू द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स. Our last question is simple ointment contains base. कौन से टाइप के बेस को सिंपल ऑइंटमेंट कंटेन करता है? दैट इज ओलिजिनस बेस. ओलिजिनस बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ऑक्लूसिव होता है, हाइड्रोफोबिक होता है मतलब वाटर हेटिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें, ग्रीसी होता है मतलब चिपचिपा सा, नॉन वॉशेबल होता है. और इसके एग्जांपल्स क्या है? व्हाइट पेट्रोलियम एंड व्हाइट ऑइंटमेंट. ऐसे ही बाकी बेसिस के भी प्रॉपर्टीज गिवन है और उसके एग्जांपल्स एक बार इनको भी आप स्टडी करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेगाकैंथ हैज HLB वैल्यू. ट्रेगाकैंथ क्या है? इमल्सिफायर है. इसका HLB वैल्यू क्या होती है? 13.2. तो ये HLB स्केल है जिसमें 0 to अप्रॉक्स 6 तक जो होती है हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी या सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं वो शो होती है. लाइक जो भी केमिकल ड्रग्स जो कि ऑयल सॉल्युबल होते हैं वो इस स्केल पे फॉल करते हैं.
नेक्स्ट बीच वाली जो होती है वैल्यू दैट इज वाटर डिस्पर्सिबल एंड अपर वन इज हाइड्रोफिलिक दैट इज वाटर soluble. That's all about today's lecture. आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चंस सुटिक्स पार्ट को कवर करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू और इसी तरीके से हम पूरे सुटिक्स को कवर करेंगे और हम सारे पॉसिबल जीपैट क्वेश्चंस को भी यहीं पे सॉल्व करेंगे। और आज मैं लॉन्च कर रही हूँ जीपैट कंपेनियन, एक हैंडी रेफरेंस बुक जिसमें 1000 एमसीक्यूज हैं और ये आपको सिर्फ 599 में ऑफर किया जा रहा है। ये एक लिमिटेड ऑफर है और फर्स्ट 50 एस्पिरेंट्स को जीपैट कंपेनियन 299 में, सिर्फ 299 में मिल रहे हैं और 5 मिनट्स फार्माकोलॉजी भी हम सिर्फ 399 में उन फर्स्ट 50 एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। प्लीज ग्रैब द ऑफर, ये बहुत ही लिमिटेड ऑफर है और आप इस ऑफर को या तो कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे भी आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। थैंक यू।